दोस्तों नमस्कार। टीम टेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के कड़ी में। दोस्तों, आफ्टर स्टडी ओनली रेपुटेड कंपनीज के साथ ही हम काम करते हैं जिनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, जहां पर आप और हमारे टीम सुरक्षित है। इस कड़ी में आज का जो वीडियो थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। एंड बिजनेक्स्ट विके वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है, अच्छा कंपनी है। ये खुद भी व्हाइट लेवल देते हैं, हालांकि हम इनका दिया हुआ या किसी का दिया हुआ व्हाइट लेवल से जुड़ने के लिए मना करते हैं। बिजनेस के साथ डायरेक्ट जुड़ना है तो हमारे साथ कांटेक्ट करें ऑल इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम आपको लीड देंगे अगर आप हमारे साथ टीम के साथ जुड़ के काम करते। लेकिन कुछ बातें केवाईसी लेके, क्यूआर कोड लेके एंड लिंक लेके, क्या कहानी है बात करेंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जब लगता है कि आप लोग तक ये पहुंचना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे बुरे, वो आपको सोचना है। हम यूट्यूबर अच्छे कंपनी के साथ काम करते, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई भी कंपनी का अच्छा लगने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वही हम अब तक पहुंचाए नहीं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होने के बाद आप सोच समझ के उसको हैंडल करें या आगे बढ़े, तो इस जगह पर केवाईसी क्या होता है। हर कंपनी का केवाईसी का जो प्रोसेस है अलग अलग। बिजनेस का केवाईसी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन रिसेंटली सेटलमेंट बैंक अकाउंट हो या केवाईसी में बैंक अकाउंट जब आप अपडेट करते हैं, नॉर्मल रूल से केवाईसी जब अपडेट करते आप, मतलब केवाईसी करते, तो उसी टाइम एजेंट का बैंक अकाउंट ही डिटेल्स डालना पड़ता है और कंपनी इसको वेरीफाई करते। लेकिन कुछ ग्रामीण बैंक वगैरह या पेमेंट बैंक जिसका पासबुक नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें केवाईसी में इश्यूज आ रहा है। क्या वो इश्यूज आ रहा है और शॉर्ट आउट भी हो रहा है। बिजनेस का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, तभी हम भी आपको अच्छा सपोर्ट दे पाते हैं, ये आपको पता ही है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आफ्टर केवाईसी डन वीडियो केवाईसी, ये वाला मैसेज आपके पास भी आता है और आप मोबाइल नंबर फॉरवर्ड करते हैं हमें अगर केवाईसी अपडेट होने में या केवाईसी अप्रूव होने में ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि बहुत जल्द हमारी टीम का सारे आईडी जल्द से जल्द एक्टिव हो जाता है। अगर कोई इशू आता है तो हम सॉल्व करवा देते हैं। तो ये मैसेज एंड मोबाइल नंबर चेक एंड डू नीडफुल सर हमने लिखा, आगे से जवाब आया ओके। उसके 12:38 पर 12:42 के अंदर ये मैसेज आया, बैंक नॉट वेरीफाई, काइंडली अपलोड हिज बैंक पासबुक ऑन लिंक। ये वाला लिंक दोस्तों यही पर कहानी है। ये लिंक ग्रुप में शेयर करते हैं अगर जरूरत पड़ते हैं। अगर ग्रामीण बैंक है, अगर कोई बैंक अकाउंट में इश्यूज चल रहा है, बैंक सर्वर में इशू चल रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक वेरीफाई नहीं हो पाते, या तो दूसरे किसी का बैंक अकाउंट आपने दे दिया, आईडी क्रिएट करके आईडी एक्टिव करते वक्त आपको एजेंट का ही, वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर हो, किसी का भी एजेंट का ही बैंक अकाउंट अपलोड करना है। बैंक में बाद में सेटलमेंट अकाउंट में आप जरूर और अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि उसमें पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ ग्रामीण बैंक मतलब अप्रूव नहीं होता, तो वो बोल देता है कंपनी, वो अलग मैटर है। ये जो लिंक है ना, ये लिंक क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स भरना पड़ता है, मोबाइल नंबर, आईटी कोड, एजेंट कोड, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह समथिंग। आपको सचेत रहना है, आप जहां से आईडी ले रहे हो वही बंदा अगर आपको ये लिंक फॉरवर्ड कर रहा है बिजनेस की तरफ से आया हुआ, तभी आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्योंकि जब ये लिंक जा रहा है, बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है, हुआ या नहीं, बहुत लोग जो फ्रॉड करते हैं ना, वो लोग भी इस तरीके का लिंक भेजते हैं और वो बोलेगा बिजनेस से बोल रहा हूं। बिजनेस का कोई एम्प्लॉय तो ये काम करेगा नहीं, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसका हथकंडा बनाते हुए फ्रॉड लोग आपके पास लिंक भेज सकता है। आपका बैंक अकाउंट अपडेट करना है, आपका केवाईसी अपडेट करना है, और आपको पता, हाँ बिजनेस तो लिंक भेजते हैं, लेकिन आपको याद रखना है बिजनेस लिंक भेजता है ओनली वाया डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर।
मतलब आप जहाँ से आईडी लियो वो आपका अगर फॉरवर्ड करे कि ये लिंक पे आप अपना डिटेल्स भरो, वो भी आपको प्रॉब्लम होगा तब। ऐसे आगे बढ़ के हम या बिजनेस कभी भी आपको लिंक नहीं भेजता। ये था लिंक का कहानी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। क्यूआर कोड, दोस्तों क्यूआर कोड बहुत सारे सर्विसेज के अंदर बिजनेस पे एक क्यूआर कोड सर्विस भी दिया जाता है, क्यूआर कोड। लेकिन क्यूआर कोड आप लोगों को पता है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए सामान या सर्विस के बदले में, ना कि कैश विड्रॉल सिस्टम में। बड़ा पेमेंट लेंगे आईडी ब्लॉक होगा, छोटा पेमेंट लेंगे 200-400 2000 तक तो मेरे ख्याल से आईडी ब्लॉक नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो भी होता है। आईडी ब्लॉक क्यों होता है? कारण है कि आपको आपके पास प्रूफ रहना चाहिए आपने सामान बेचा या सर्विस दिया, आपके पास दुकान होना चाहिए, ठीक है। कंपनी सिक्योरिटी पर्पस क्यूआर कोड से पेमेंट लेते ही आपका आईडी ब्लॉक कर सकता है, और बड़े पेमेंट लेंगे तो करेगा ही। मतलब ये सब जो इंफॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अच्छे तरह से हमारे साथ काम कर रहा है, बिजनेस के साथ काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ आप अपनी तरफ देखेंगे नहीं चलेगा। कंपनी के पास और भी बहुत सारे इधर उधर का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ जाता है जो लोग इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसको रोकने का अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इसमें आपको पसंद नहीं आ सकता इनका क्यूआर कोड प्रोसेस, जिससे कभी कभी हमें भी पसंद नहीं आता, लेकिन इनका लॉजिक भी सही है कि क्यूआर कोड से आईडी ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन आप अगर सही प्रूफ दोगे, आपके पास वीडियो कॉल जाता है, कंपनी वेरिफिकेशन करेगा, या बड़े बड़े अमाउंट 10-20 हज़ार अगर आपने लिया, 4 से 48 घंटा पैसा मतलब आपके वॉलेट में देते नहीं है। आईडी तो खोल देगा लेकिन पैसे पेंडिंग रखेगा। अगर चार्जबैक लगता है, मतलब आपने इलीगल ट्रांजैक्शन किया, तो वो पैसा भूल जाइए। क्यों? क्योंकि एनपीसीआई के माध्यम से बिजनेस को वो पैसा सोर्स अकाउंट में वापस देना पड़ता है। ये आपको मालूम रहना चाहिए। उसके बाद भी अगर क्यूआर कोड आपको यूज करना है, जो बहुत लोग कर रहा है, जिनको पसंद है वो करे, जिनको पसंद नहीं है वो ना करे। इंफॉर्मेशन अब तक रहना चाहिए। उसके बाद क्यूआर कोड केवाईसी का बात मैंने बता दिया। केवाईसी के अंदर ये लिंक भेजने के बाद आप लोग डिटेल्स अपलोड करेंगे और हो जाएगा। ये छोड़ के काइंडली चेक एंड रिवर्ट आस्क हिम टू रीअपलोड वीडियो केवाईसी फ्रॉम शॉप। आप जो वीडियो केवाईसी एक 10 सेकंड का होता है, नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड हाथ में रख के, वो दुकान से, आपके शॉप से ही अपलोड होना चाहिए, वीडियो शूट होना चाहिए, नहीं तो केवाईसी अप्रूव नहीं होगा। तो जब दोबारा करवा दिया आया, हमने फॉरवर्ड कर दिया, आप लोग अपडेटेड एंड चेक एंड लॉगिन एंड चेक। तो देखिए 3:14, 3:15, 1-2 मिनट के अंदर अगर कोई इशू जाता है बिजनेस पे, 1-2 मिनट, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। ग्रुपिंग सिस्टम में आपके पास कौन सा टीम है, आप कौन सी टीम से हो पता नहीं, हमारे टीम में 100%, 110% बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिलता है, तभी हम आपको तगड़ा सपोर्ट दे पाते हैं। हालांकि कोई भी कंपनी के साथ हम काम करते वहाँ पर हमें तो अच्छा सपोर्ट मिलता है, तभी हम अच्छा सपोर्ट दे पाते हैं। और टीम टेक सूरज हो या हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प हो, जहाँ से अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, जहाँ से टीम खुश नहीं है, हम ही सेम काम नहीं छोड़ते, हमारा टीम भी छोड़ देते और हम वीडियो बनाना बंद करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए उसके विरुद्ध में, जो कंपनी के साथ हम काम करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जाके मान लीजिए कोई भी कारण से, सपोर्ट के चलते हो सकता है, उनका सिस्टम के चलते हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के चलते हो सकता है कि हम काम नहीं कर रहा है, तो उनके विरुद्ध जाने में भी हम नहीं रोकते अपने आप को। और उसका प्रूफ आप जानते, 2-3 कंपनी के साथ अभी हम काम नहीं करते, और जब जब जरूरत पड़ता है हम उनका कोई पॉलिसीज के बारे में भी विरुद्ध में भी बात करते हैं। और टीम की बात, दोस्तों टीम तो काम वहीं पर करेगा जहां पर सपोर्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, कमीशन अच्छा है, विथ रेपुटेशन। और हम स्टडी करने के बाद जुड़ते हैं या छोड़ते हैं। रहा बात केवाईसी की, वापस एक बार बात करना चाहूंगा। केवाईसी में ये जो बैंक अकाउंट का लिंक भेजा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूंगा अब बिजनेस को कि सॉफ्टवेयर में ऐसा किया जाए। मान लीजिए कोई आईएफएससी कोड नहीं लेगा ग्रामीण बैंक का, कंपनी का कहना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, मान लीजिए एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रामीण बैंक नहीं ले रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का जो ग्रामीण बैंक वो ले लेता है। तो कंपनी का कोई मैकेनिज्म ऐसे बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हुए कि वो आईएफएससी कोड लेगा ही नहीं, क्योंकि आपके डेवलपर इनबिल्ट है, इन हाउस है ना,
तो डेवलपर को बोलिए, जब वो IFSC कोड वापस रिलीज कर देगा, लेना स्टार्ट हो जाएगा, बस उसको ट्रू कर दो, यस कर दो कि आप लेना शुरू हो गया। ये लिंक भेजने का जो है प्रोसेस तो अच्छा है, गूगल का फॉर्म में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इशू तो है। अगर आप वीडियो कंपनी देख रहा है, कंपनी के बंदे देख रहा है, तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगा। और इन फ्यूचर जैसे बिजनेस करते हर टाइम अपने आप को अपग्रेड रखते, ये भी अपग्रेड होगा और आप लोगों को और आसान तरीके से KYC हो जाएगा। साथ साथ ये बात भी, कंपनी का कहना भी सही है कि कोई बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, इसके लिए ID एक्टिव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये फॉर्म भर देंगे और आपका बैंक पासबुक जैसे हमारे पास मिल जाएगा, बैक एंड से पासबुक अपलोड करके बैंक से वो जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई कर दिया जाता है। सही है, परफेक्ट है। बोलने का मतलब आप आपकी जगह सही हो, कंपनी और जो टीम, जो रिटेलर बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा होता तो अच्छा होता। तो दोनों लॉजिक सही है और दोनों का मेलबंधन है कि बिजनेस के साथ आज भी हम काम कर रहे हैं और टीम काम कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बनाने के जो मकसद था वो पूरी हुई। एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट। उसके बाद आप लोग समझदार है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से KYC करना है। अगर बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है तो इस फॉर्म को भरना है। अगर वो फॉर्म, वो लिंक आप अगर हमारे टीम से है तो हमारे माध्यम से जा रहा है तो ही क्लिक करें। आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सुपर के अंडर में उनके पास से जा रहा है तो ही क्लिक करें। अननोन पर्सन से आया हुआ कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि लिंक से बहुत बड़ा खतरा है और ये बिजनेस को भी मालूम है, मालूम होना चाहिए। और होने के बाद इसके ऊपर मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेडेशन अगर जरूरत है तो उनको करना चाहिए, क्योंकि टीम की बात सुनना चाहिए। सिर्फ थॉप देंगे और वो उससे काम चलेगा, ये कोई भी कंपनी का ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ, बिजनेस के वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।